हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान बायोलॉजी के टॉप 225 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड बाय इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक व चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, फफूंदी से निकाला जाता है पेनिसिलिन। अब बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज कब की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में। कब की थी? 1929 में की थी। पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजिन से की थी। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग किया है कवक और जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान में किया जाता है। पेनिसिलिन नोटेटम नाम फफूंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी में प्रतिजैविका का क्या प्रभाव होता है? प्रतिजैविका का क्या प्रभाव होता है एक रोगी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वह जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। प्रतिजैविक क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक है जो रोगाणु की वृद्धि को रोकता है। प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ है जो कि प्राय मर्तोजीवी कवकों से प्राप्त होता है। इन पदार्थों में जीवाणु को समाप्त करने की अधिक क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक खराब हो जाती है? तो कौन सी लकड़ी है जो सबसे अधिक खराब हो जाती है? रसदार लकड़ी है, वो प्रकृति में खुले रहने पर सबसे अधिक खराब हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में अंगोरा ऊन निकाली जाती है? किससे निकाली जाती है अंगोरा ऊन? किससे निकाली जाती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बकरी से निकाली जाती है अंगोरा ऊन। किससे निकाली जाती है? बकरी से निकाली जाती है। अंगोरा बकरी से मोहरे प्राप्त किया जाता है। अंगोरे का एक जन्म स्थान कौन सा है? मध्य एशिया है। और विषय मोहरे के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मोहरे के लिए पाला जाता है। किसको पाला जाता है? बकरी को। मोहरे क्या एक ऊन है। नेक्स्ट, महिलाओं से पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जो महिलाओं में ज्यादा होती है? हृदय घनास्त्रा या जठर शोथ, गंठिया संधि शोथ या गंठिया? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है गठिया। इसकी बात करें तो गंठिया क्योंकि महिलाओं में जो कि जोड़ों के दर्द, अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण होता है जिससे संधियों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, पीयूष पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र व स्त्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा एम जेडीएल में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 70 से 100। 70 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? इस पेड़ की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष ही होगी। कितनी होगी? 50 वर्ष। नेक्स्ट, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अशिशोध रूप है? तो प्याज किसका विकसित रूप है? अगर बात करें तो प्याज एक प्रकार से क्या है? तने का विकसित रूप है। किसका विकसित? तने का विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में परागण कैसा होता है? मक्के में कैसा परागण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हवा द्वारा संकरण प्रांगण होता है। किस में होता है? मक्के में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न में से निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ जिसकी कमी के डिहाइड्रेशन होता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, जल। जल को क्या कहते हैं? H2O की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? आकार यानी आकार में सबसे बड़ा होता है। कौन सा पक्षी होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, शुतुरमुर्ग क्या जो सबसे बड़े आकार का पक्षी कहलाता है। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है? तो ये होता है केडियम के प्रदूषण से। किसके प्रदूषण से? केडियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग हो जाता है। नेक्स्ट, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? यानी किस पौधे
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली। नेक्स्ट, साइलेंट वैली में दुर्बल और नष्टप्राय पशु कौन सी है? तो कौन सी है दुर्बल नष्टप्राय? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? इसका पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 दोहरी सूची डीएनए। नेक्स्ट, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2CR4O7 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो यातायात पुलिस क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है? इस किट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके जैसी गंध आती है तो इसका तात्पर्य चालक ने शराब पी रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का इसका राइट आंसर है बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की है। कौन सी है? एक प्रकार की विदेशी नस्ल है, बकरी की विदेशी नस्ल है। और बात करें जैसे टोंगरमल है, टोंगरमल कहाँ की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की। उसी प्रकार बलूची क्या? बलूचिस्तान की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आद्यता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है? कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है? ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाहकार जीवाणु रोडसेप्ट बैक्टीरिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है सलाहकार जीवाणु को? इसका राइट आंसर है बेसिलस। बेसिलस क्या कहा जाता है? बेसिलस कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से हाल ही में कौन सा जानवर लुप्त हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वुली वॉल्फ जानवर जो भारत में लुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे वानस्पतिक प्रजनन द्वारा के एक ही से प्राप्त संपूर्ण स्तनती रेगिस्तान को क्या कहते हैं? तो संपूर्ण स्तनती को क्या कहते हैं? वंशावली क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है, बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो इसी प्रकार के रुधिर को बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ए, बी और तथा ए बी तीनों प्रकार के रुधिर वर्ग पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? यहाँ पर बी वन को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। तो B1 है थायमिन। नेक्स्ट, रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं। रोगजनक जीवाणु कौन निस्तारित करते हैं? प्रतिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है? यानी ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा होती है सेब में। किस में होती है? सेब में लोहे की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगर बात करें तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन की बात करें तो एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर परसेंट पूछे कितने परसेंट पाया जाता है? 65%। कितने प्रतिशत? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? इसमें से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सब्जियां भी शामिल है। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था सेक्स हार्मोन का पता लगाया था? इसका राइट है यूजीन सेटिनेक ने। यूजीन सेटिनेक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? किस मूल इकाइयों से मानव से अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाओं के द्वारा मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र से तक कड़वाहट की संवेदना सम्मिलित रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पिछले भाग, पिछला भाग। नेक्स्ट, एमनियोस्टेनोसिस किसकी विधि का नाम है? एमनियोस्टेनोसिस किसकी विधि का नाम है? यह है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम होता है? ऑक्सीजन और टू। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है? तो रक्त स्कंदन के लिए क्या अनिवार्य होती है? पट्टिकाणु प्लेटलेट अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा था? तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज की बात करें किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1929 में की थी। नेक्स्ट, विषाणु वायरस में क्या होता है? विषाणु यानी वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? किसके द्वारा होता है? पिता के शुक्राणु के द्वारा। किसके द्वारा? पिता के शुक्राणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंकड़े के कितने पैर होती है? तो केंकड़े के कितने पैर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 8 पैर होते हैं। निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? स्त्रियों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा काम है जो गुर्दा नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग लवंग प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, असीस पौधों से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो किस भाग से? तने तथा नर पुष्प के निस्त्राव से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी नहीं विश्राम करता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अंग होता है? हृदय, जो कभी विश्राम नहीं करता है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कैसा होता है? नारियल होता है। कैसा? नारियल संयुक्त पर्ण वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? यहाँ पर 4 एंजाइमों के नाम दिए हैं, तो कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? इंसुलिन है जो पाचक एंजाइम नहीं है, क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन तो एक हार्मोन है। क्या? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है? 4 यहाँ पर खाद्य फसल दी हुई है, कसावा, सोयाबीन, गेहूं, मक्का। तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट, निमोनिया का नया रूप सोर्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन से शुरू हुआ था। किस देश से शुरू हुआ था? चीन से ही शुरू हुआ था। और कोरोना वायरस भी कहाँ से शुरू हुआ था? चीन से। जिसे क्या कहते हैं? कोरोना वायरस को क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं, जो कि चीन से ही, वुहान सिटी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है। कितने परसेंट होती है? 65% होती है। कितने परसेंट है? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाडोकोमा ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? किसका रोग है ये? इसका राइट आंसर, यह नेत्र का रोग। किसका रोग है? नेत्र का रोग है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके प्रदूषण होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग है केडियम के प्रदूषण से होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में किसकी कमी के कारण होता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो डिहाइड्रेशन होता है जल की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जल की कमी के कारण होता है डिहाइड्रेशन। तो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो किसकी होती है? कवक द्रव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जम्बाई आती है। जम्बाई कब आती है? रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण क्या आती है? जम्बाई आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कौन सा प्राणी है? स्टारफिश है, जिनका क्या होता है? स्नायु होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। वेरी नेक्स्ट, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के जो क्या रक्त स्कंदन में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समय के लिए किया गया जाता है? तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समय के लिए किया जाता है? पक्षियों के समय के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ऐसा कौन सा तत्व संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरिन का। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितने जोड़े की बात करिए तो 23 जोड़े। तो कितने जोड़े? 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरोफिथेलियम एक हीनताजन रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, विटामिन ए की कमी से जीरोफिथेलियम रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रतिजैविक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक होता है, क्या होता है? प्रतिजैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलिखित पहला एंजाइम कौन सा था? तो पहला एंजाइम कौन सा था? एम्बिलेंस था। कौन सा था? एम्बिलेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम से में किस में सहायता मिलती है? एंजाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, वाष्प और विभिन्न उपशिष्ट उपचय अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर वर्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, हरे पौधे। हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संबंध को जोड़िए। यहाँ पर स्रोत के नाम, यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन कौन सा होता है? ए होता है। नेक्स्ट, कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन B1 होता है। मधुकर खमीर में क्या होता है? विटामिन सी होता है। गेहूं के अंकुर तेल में क्या होता है? विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फसलों का अध्ययन किस विज्ञान की में किया जाता है? एग्रोनोमी। एग्रोनोमी में किया जाता है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या होता है? सार्स, फिर से क्वेश्चन आ गया, सार्स का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीवियर एक्टोरी रिस्पॉन्ड्री सिंड्रोम होता है। किसका पूरा नाम? SARS का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या वेक्टर कहते हैं? क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कर चुनना है। जैसे सूची 1 में यहाँ पर लक्षण दिए हुए हैं, सूची 2 में क्या दिए हुए हैं? कारण। जैसे कमजोर नजर, कमजोर नजर किसके कारण होती है? तो कमजोर नजर किसके कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। क्या होती है? नजरें क्या होती है? कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसी प्रकार अर्कता की बात करें तो अर्कता क्या होता है? अर्कता आयरन की कमी से होता है। अर्कता और त्वच समस्या, त्वचा की समस्या किससे? विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और हड्डियां का टूटना किसी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा किस स्तर का कितना होता है? कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसिबल होती है। नेक्स्ट, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, मानव बुद्धिमान है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से तोंदी रोग होता है। नेक्स्ट, पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सक्रिय रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, श्वसन है, श्वसन है ऑक्सीजन अपचयन, जल अपटन या एमनीकरण। श्वसन क्या है? एक
ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेमीफ्लू। टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? टेमीफ्लू किसके लिए प्रमुख औषधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी फ्लू के लिए औषधि है। नेक्स्ट, पहली कॉलोनित भेड़ का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। पहली इसका नाम था डोली था, और लाख बनाई जाती है। लाख बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? एक कीट से। क्या बनाई जाती है? लाख बनाई जाती है कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो विष रहित कौन सा सर्प होता है? अजगर होता है, विष रहित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी, एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक सर्वे क्षमता की रेंज होती है, कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। राइट आंसर 5 से 10 डेसिबल। कितनी होती है? 5 से 10 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो किसका संश्लेषण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के का संश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम। रेडियो अमीनो एसिड एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोन का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सभी सूक्ष्म जीव में सबसे अधिक अनुकूलनीय और विविधतापूर्ण है। क्या होता है इसका राइट? 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वहित वाहित नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? डेंगू ज्वर। यह क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया है, इसको आप काट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि मलेरिया डेंगू मच्छरों से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंचे पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा ऊंचा ही है पक्षी है। और निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किस को कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। किसको कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने बनाया था? डब्ल्यू एल जॉनसन ने। डब्ल्यू एल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुए में के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? अर्कता रोग होता है। कौन सा होता है? अर्कता एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी क्या है? छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलान करना है और नीचे के कोडों का सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? सूची 1 में दिया हुआ है यहाँ पर खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में दिया है खोजकर्ता का नाम। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? टीकाकरण की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है, इसी प्रकार कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज की थी? रुधिरवक की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर ने की थी। वाटसन ने द्वीप कुंडली की खोज की थी। और फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की खोज। किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिरवक को कहा जाता है जो सबसे ग्रहण कर सकता है रुधिर? AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। रुधिर संकंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रुधिर संकंदन में विटामिन कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। और मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो अस्थियों की बात करें तो कितनी होती है मानव? 226 का राइट आंसर है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी अधिक मदद करता है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, कितनी होती है? आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.0 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इनमें से सबसे मीठी कौन सी शर्करा होती है? सुक्रोज होती है। कौन सी होती है? सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट,
बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H1N1 वायरस का सबसे पहले पता लगा चला था, कब चला था? सबसे पहले पता कब चला था? 109 का राइट आंसर 1997 में चला था। नेक्स्ट, टिटनेस का कारण होता है, टिटनेस का क्या कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के कारण क्या होता है? टिटनेस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई है जो किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण सहायक है विटामिन ई, सहायक है। नेक्स्ट, पक्षियों में प्राय एक ही होता है, पक्षियों में क्या एक ही होता है? तो पक्षियों में अंडाशय एक ही होता है। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त पिंड कार्पस ल्यूटियम नियंत्रण करता है रक्तदाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मात्रा लगभग 4, इन कमी होती है 4%। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एड्स AIDS का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु रोग चुनिए, यहाँ पर विषाणु रोग का चिन्ह करना है, तो कौन सा रोग होता है? यकृत शोथ हेपेटाइटिस क्या होता है? विषाणु रोग होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी क्या होता है? मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। नेक्स्ट, किसने निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर गलत है, सही कौन कौन से ये छांटने हैं। तो एड से एक रिट्रोवायरस, ये सही है। एड से समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क से फैलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई, ये गलत है। और एड्स से एनो जेनेटिल मैसिव वार्ट पैदा होते हैं, ये सही है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका रक्तदाब क्या बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर है लेड। नेक्स्ट, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरोकुलोसिस के लिए, डिप्थेरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। तो बीसीजी का उपयोग किया जाता है ट्यूबरोकुलोसिस यानी टीबी के लिए, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी हो, तो किसकी कमी से कि बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों की एक ही जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है, तो कौन सा रासायनिक द्रव्य है? फेरोमोन स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो मनुष्य की दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार रखता है? 72 बार रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्कता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अर्कता के कारण क्या हो, किसकी मात्रा? हीमोग्लोबिन खून की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए उष्मा, जल, ऑक्सीजन या सूर्य की रोशनी? तो श्वसन प्रक्रिया में क्या चाहिए? ऑक्सीजन यानी O2 चाहिए। नेक्स्ट, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन को होती है सक्रिय के लिए? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर हाउस से शक्ति किसे कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम से इन्हें दिया हुआ है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की बीमारी होती है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस के द्वारा। इसका राइट आंसर, दाद की बीमारी होती है फंगस के द्वारा। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा होती है। नेक्स्ट, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो लौंग होता है पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वजन की बात करें तो 1300 से क्या होता है? 1400 ग्राम तक वजन होता है। 1350 से 1400 तक ग्राम तक वजन होता है मानव मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बस हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206।
निम्नलिखित में कौन सा वैक्सीन नहीं है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो वैक्सीन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या एक हार्मोन है। नेक्स्ट, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या होती है